भूतिया हवेली की खौफनाक रात। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। एक दिन 4 दोस्तों रोहित, अंजलि, समीर और पायल ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सभी साहसी थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। हवेली के अंदर रात का समय था और चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली का माहौल डरावना था। जाले, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटे ने सबका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। ये हवा से हुआ होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। वे सभी अलग अलग हिस्सों में जांच करने लगे। तभी अंजलि को ऊपर के कमरे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या किसी ने आवाज सुनी? अंजलि ने पूछा। सबने मना कर दिया, लेकिन अब वे और सतर्क हो गए। भूत की दस्तक। वे एक पुराने झूले के पास पहुंचे जो अचानक अपने आप हिलने लगा। पायल ने घबराकर कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने कहा, हमने ये तय किया था, तो डर कर भागना नहीं है। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। सबकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में एक साया उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। चारों ने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खून से सना चेहरा उसके सामने था। भागने की कोशिश। किसी तरह रोहित ने दरवाजा खोला और चारों बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरी हवेली जल रही थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली जस की तस खड़ी थी। उस रात के बाद उन चारों ने कसम खाई कि वे कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। कहानी का अंत। कहते हैं, जो लोग भी उस हवेली के अंदर गए, वे कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाए। हवेली आज भी गांव के बाहर खड़ी है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ।